Hey there, welcome to 3E. This is Jyoti Mishra, and today we are going to read the father of metaphysics John Donne's poem The Sun Rising. Yes, you all must be thinking that सन राइजिंग की जो पोम है यहाँ पर सन की जो स्पेलिंग है गलत है, बट ऐसा नहीं है. दिस पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1633 एंड एट दैट टाइम सन की स्पेलिंग यही लिखी जाती थी. और ये जो है एक बेस्ट वर्क माना जाती है जो मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डन की. ये 3 स्टैंजा की पोम है और इसमें तारीफ नहीं की है सूरज की, बल्कि उसे डांटा गया है. तो चलिए हम देखते हैं कि इस पोम के थ्रू हमें जो पोएट है वो क्या बताते हैं. बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन. बिजी ओल्ड फूल का मतलब है इंटरफेयरिंग. बिजी का मतलब है इंटरफेयरिंग. अनरूली का मतलब होता है इल मैनर्ड, जिसको मैनर्स ना हो या कोई एटिकेट ना हो. तो सन को वो कह रहा है, वाई डज दाउ डज, तुम ऐसा क्यों करते हो. थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, मतलब विंडोज़ और कर्टेन से झांकते हुए तुम हमें डिस्टर्ब करते हो हमारी लव मेकिंग में. मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन्स रन, क्या तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से हमारे जो काम है वो इफ़ेक्ट होंगे. लवर्स का जो सीज़न है वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता. सॉसी पेडांटिक रेक गो चाइड लेट स्कूल बॉयज़ एंड सार प्रेंटाइसेस. वो क्या कह रहा है कि जो ये सॉसी पेडांटिक एंड रेक कहा है, किसको, सूरज को कहा है, सन को कहा है उसने. सॉसी का मतलब होता है इम्पर्टिनेंट, पेडेंटिक होता है जो शोई होता है, अपने जैसे स्कूल मास्टर्स होते हैं वो अपनी लर्निंग की डिस्प्ले करते हैं. और सार अप्रेंटिस का मतलब है जो ट्रेनी है, जो अभी तक काम करना नहीं चाहते. तो वो कह रहा है कि तुम उनको जाकर समझाओ. चाइल्ड का मतलब, चाइल्ड का मीनिंग होता है उनको नोटिफाई कराना या वार्न करना. तो किसको वार्न करना है, लेट स्कूल बॉयज़ को, जो बॉयज़ स्कूल के लिए लेट हो गए, या सार अप्रेंटिस. अप्रेंटिस में जो प्रैक्टिशनर होते हैं या जो अप्रेंटाइज होते हैं वो काम करने के लिए विलिंग नहीं है, उनको जाकर तुम ये चीज़ें याद दिलाओ. गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, कोर्ट के जो हंटमैन है उनको याद दिलाओ कि किंग ने अभी शिकार पर जाना है. कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, हार्वेस्ट ऑफिसेज में किसानों को इकट्ठा करो. एंड्स का मतलब यहाँ एंट नहीं है, कंट्री एंड्स का मतलब है फार्मर्स को यहाँ पर रेफर किया गया है. लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, नो आवर्स डेज मंथ विच आर द रैग्स ऑफ टाइम. वो क्या कह रहा है कि लव जो है वो कोई क्लाइमेट, आवर, डेज, मंथ्स जो है इन सब चीज़ों को नहीं मानता. लव जो होता है वो इटर्नल होता है और पासिंग ऑफ टाइम से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इसलिए सूरज को उन लवर्स को अकेला छोड़ देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ये ऐसा यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में कहा है. सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है देखते हैं. Thy beams so reverent and strong, why should thou think. अब वो कह रहा है तुम्हारी बीम्स जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा तुम क्यों सोचते हो, किस लिए तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए. आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक, बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग. वो कहता है कि अगर ऐसा तुम सोचते हो ना कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हें एक पलक झपकाते ही मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल कर सकता हूँ या तुम्हें दूर कर सकता हूँ. एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण. तो यहाँ वो सूरज को ग्रहण लगाने की बात कर रहा है पोएट, यानी पलक झपकते ही वो उसकी सूरज की जो किरणें हैं उसको रोक सकता है. लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पलक झपकाने के टाइम तक भी वो अपनी जो बिलवड है उसका जो साइट है उसको खोना नहीं चाहता. इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन लुक एंड टुमारो लेट टेल मी. कहता है अगर जो मेरी बिलवड है उसकी आंखों की चमक तुम्हें ब्लाइंड ना कर दे तो कल तुम लेट आना और मुझे बताना. वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हियर विद मी. कि जो दोनों इंडीज़ थी, जो वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़ है, जो स्पाइसेस और अपनी गोल्ड माइंस के लिए बहुत रिनोन है, क्या तुम कल उसे जहाँ छोड़ कर आए हो वो तुम्हें दोबारा मिली, मुझे आकर कल तुम ये बताना, या तुम्हें पता लगेगा कि वो क्या है, वो यहाँ हमारे साथ इस रूम में ही है. आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. यानी जो किंग्स हैं जिनको कल तुमने देखा था या आज तुमने देखा था, कल जब तुम्हें देखने जाओगे वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेंगे, कि वो सब के सब क्या है सिमट कर यहीं
इसी बेड में आ गए हैं या समा गए हैं, यानी कि एक तरह से पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो तुम्हें मेरे इस बेडरूम में, इस बेड पर ही देखने को मिल जाएगी। ये पोएट उसको सूरज को बता रहा है, सन को कह रहा है कि दैट यू विल फाइंड द होल वर्ल्ड, जस्ट कम टू माई ओन रूम, दिस बेडरूम। तो इस तरह से वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो लवर्स हैं उनके लिए जो वर्ल्ड है वो आपस में एक दूसरे के अंदर ही सिमटी हुई होती है। तो देखते हैं थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज। मीन्स कि जो ये छोटा सा हमारा रूम है, पोएट जो है बिलवेड है उसकी, वो सभी स्टेट्स और किंगडम्स के बराबर है उसके लिए। एंड इन पोजेसिंग हर ही consider himself as rich as all the kings and princes, and they are all in all to each other and nothing else matters to them। मीन्स कि जो प्रेमिका है उसको पाकर वो इतनी बड़ी पोजीशन है कि वो किसी भी किंग या किंग प्रिंस से अमीर खुद को महसूस करता है, और वो एक दूसरे के लिए सारी वेल्थ हैं, एक दूसरे के लिए जो प्रेमी है वो पूरी की पूरी वेल्थ है और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी, Thou son art half as happy as we। वो कह रहा है कि जितने भी प्रिंसेस हैं वो उनको इमिटेट करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं और उनके जैसे हैप्पी दिखने की एक्चुअली कोशिश करते हैं। और जो उनके लव की ग्लोरी है, उस ग्लोरी के आगे बाकी सब जो वेल्थ है, जो ये सब है, वो फॉल्स डिसेप्शंस है, क्योंकि उनका लव जो है वो ट्रू हैप्पीनेस है। तो ऐसा समझा रहा है पोएट कि जो सन है वो तो हाफ हैप्पी भी नहीं है, या जो लोग हैं, जो प्रिंसेस हैं, वो हाफ हैप्पी भी नहीं है जितने कि ये लवर्स हैं। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, और इस तरह से जैसे ये वर्ल्ड जो पूरी हमारे इस रूम में, इस बेड में कॉम्पैक्ट होकर आ गई है, पोएट कह रहा है, दाइन एज आस्क्स ईज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस। वो कहता है दाइन एज आस्क ईज, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें ना आसानी होगी इस चीज़ से कि जो ये वर्ल्ड हमारे यहाँ पर कॉम्पैक्ट वर्ल्ड की तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो वर्ल्ड को वार्म करने की जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम हमें वार्मिंग देकर, हमें गर्मी देकर अपनी ड्यूटी तुम अच्छे से निभा सकते हो। सिंस हियर टू शाइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, दिस बेड दाई सेंटर, दीज वॉल्स दाई स्फीयर्स। वो कहता है कि तुम यहाँ हमारे लिए चमको, हमारे ऊपर अपनी रोशनी डालो, हमें वार्मथ दो, और तुम्हारा जो ये वार्मथ है वो पूरी वर्ल्ड को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो लवर्स की वर्ल्ड है एक कॉम्पैक्ट वर्ल्ड है। तुम इस बेड को अपना सेंटर मान लो, और जो वॉल्स हैं इस रूम की उसको अपना स्फीयर मान लो। मतलब एक सेंटर को लेके चलता है, सूरज चक्कर काटता है, तो वो कहता है बेड को ही तुम सेंटर मान लो, और जो मेरे बेडरूम की वॉल्स हैं वो तुम्हारे स्फीयर हो जाएंगे। इस तरह से तुम्हारी ड्यूटी जो है वो पूरी हो जाएगी। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये पोम समझ आ गई होगी अच्छे से, लाइन टू लाइन हमने पढ़ी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ओल्ड स्पेलिंग्स के साथ में, ये आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, क्योंकि पुरानी इंग्लिश है तो इस तरह से लिखी जाती थी। आपने याद रखना है कि सनराइजिंग जो है एक ड्रामेटिक लिरिक है जो डायलॉग फॉर्म में है, जो पोएट और सन के साथ है। पोएट और सन का जो डायलॉग बाजी है इसमें चल रही है, और जो बिलवेड है पोएट की, वो एक पैसिव लिसनर है, मतलब शांत है, उसका कोई कमेंट बीच में नहीं आता। जैसे सभी लिरिक्स होते हैं, लव लिरिक्स हैं डन की, उसमें सेल्फ सफिशिएंट नेचर दिखाया होता है लव का, वही इसमें है। लेकिन बस ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी एब्रप्ट है, कैसे बिजी ओल्ड फूल करके उसको सूरज को बुलाता है पोएट, ये इसकी डिफरेंट बात है। तो आपको आई थिंक ये पोम समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और पोम अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।